हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं जिस कॉपी के बारे में आपसे बात करने वाला हूं, उस कॉपी का आप जादू देखना। उस कॉपी का जादू आप 10 से 15 दिन के अंदर ही आप फील करेंगे। जिस कॉपी का मैं आपको जादू के बारे में बात करने वाला हूं, एसएससी जर्नी में वो कॉपी जो होती है, वो कॉपी एक तरीके से जैसे बुखार में पैरासीटामोल काम करती है ना, आप सभी लोग पैरासीटामोल खा लेते हैं, तो वो एसएससी जर्नी में एक पैरासीटामोल का काम करती है। उस कॉपी का जादू ऐसा होता है कि अगर आपके यहाँ नंबर यहाँ आ रहे थे ना 100, तो एकदम 150 नंबर आपके चले जाते हैं। इतना डिफरेंस वो क्रिएट करती है कॉपी। आज तक इस कॉपी के बारे में मुझे लग रहा है यूट्यूब पे बहुत कम लोगों ने बात करी है। स्ट्रेटेजी तो सब बताते हैं, लेकिन जो जेन्युइन स्ट्रेटेजी है कि ये कॉपी बनानी है, छोटी छोटी बातें कोई नहीं बताता है आपको, लेकिन छोटी छोटी बातों से ही बड़ा चेंजेस होता है। जो छोटे छोटे काम करने होते हैं हमें, उनके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो मैं आज इस कॉपी के बारे में बात करने वाला हूँ और इस जादू का एकदम आपको बताने वाला हूं। आज से पहले गारंटेड आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा, मैंने ही बताया है अपने चैनल पे ये कॉपी आपको कैसे बनानी है और इसका जादू एसएससी जर्नी में कैसा होता है। आप 10 से 15 दिन के अंदर खुद फील करेंगे, खुद मुझे कमेंट करेंगे, इस बात की गारंटी है। और मेरे बारे में आपको जानना है तो मेरी वीडियो देखना। हमारे उस वीडियो देखने के बाद आप इस चैनल के दीवाने हो जाओगे, खुद सब्सक्राइब करके जाओगे मेरे भाई। क्योंकि हाँ, हम जेन्युइन बात करते हैं एकदम, और जेन्युइन रिसोर्स की बात होती है, जेन्युइन जो पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराने एकदम सब जेन्युइन कराता हूं मैं, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक भी करना है और अपना प्यारा सा कमेंट करना है कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा है, आपको क्या मुझसे पूछना है, किसी चीज के बारे में, कोई बुक के बारे में, किसी भी चीज के बारे में मुझे कमेंट करना। मैं पूरी ईमानदारी से आपका रिप्लाई देता हूं, आप सभी को पता है। तो मैं आज बात करने वाला हूं मॉक एनालिसिस कॉपी के बारे में। सब मॉक एनालिसिस तो बताते हैं कि एनालिसिस ऐसे करना है, लेकिन जो कॉपी बनानी होती है उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो मैं मॉक एनालिसिस कॉपी रिवील करने वाला हूं आपके सामने कि ये आपको कैसे बनानी है। मॉक टेस्ट आपने ऐसे लगाया है तो आपने कौन से क्वेश्चन इसमें लिखने हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं लिखने हैं, जिन पर टाइम ज्यादा लिखा, जो गलत हुए, जो तुक्के सही हुए, कौन से क्वेश्चन इसमें लिखने। तो सभी चीज के बारे में बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आज के बाद आप देखना इस कॉपी का जादू। आपके अगर 100 नंबर आ रहे थे तो 150 नंबर, गारंटी बोल रहा हूं कि 120 नंबर तो एक महीने के अंदर इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ना हो तो जो मन में मुझे वो कमेंट कर लेना, लेकिन विश्वास तो एक बार अपने भाई पे आपको करना पड़ेगा ना। अभी तक आपने औरों पे विश्वास करा, एक बार मेरे पे भी विश्वास करिए। और एक भाई का कमेंट भी आया था कि भैया मॉक एनालिसिस कॉपी बनानी कैसे, इसके बारे में डिटेल वीडियो बनावे कि कौन से क्वेश्चन इसमें लिखे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं लिखने होते हैं इसमें। तो उन सब का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूं कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी का आपने प्री का मॉक लगा जिसमें 200 क्वेश्चन आते हैं, वो 100 क्वेश्चन आते हैं, 25 मैथ के, 25 रीजनिंग के, 25 इंग्लिश के, 25 जीएस के, आपने फुल मॉक लगाया है। तो सबसे पहले आपको बाजार जाना है, 4 कॉपी खरीद कर लानी है, 20-20 रुपए वाली, 30-30 वाली खरीद सकते हैं अपने हिसाब से, ज्यादा मोटी नहीं लानी है, पतली सी कॉपी लानी है, 20 से 30 रुपए वाली 4 कॉपी। सबसे पहले मैं बात करता हूं इसमें मैथ सेक्शन की। आपने फुल मॉक आपने लगा लिया, मैथ सेक्शन में क्या हुआ आपसे, एक तो आपने क्वेश्चन गलत हुए, ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन है वो। एक ने आप जिसने जो टॉपर का टाइम होता है, टॉपर से आपने ज्यादा टाइम लिया कि 30 सेकंड में टॉपर ने कर रखा, वहां लिखा होता है जब आप मॉक लगाते हैं। तो टॉपर ने 30 सेकंड लिए, आपने 1 मिनट लिया, एक वो क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन वो हो गया जो आपने तुक्का लगाया है। तो पहली बात तो आपको मॉक लगाने के बाद जब आप दोबारा एनालिसिस करते हैं तो मेरे भाई सारे के सारे सवाल आपको दोबारा करने हैं, सारे के, चाहे आपने सही करा, चाहे नहीं करा, चाहे गलत करा, सारे के सारे सवाल आपको एनालिसिस में दोबारा करने हैं। जो तुक्का लगाने वाली बीमारी है ना, वो यहीं से खत्म होती चली जाती है, क्योंकि आपने जो गलती से भी लगाए हैं ना, तो वो दोबारा नहीं लगाओगे। मान लो लगा दिया, लेकिन वो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, आपने तुक्के से तो लगा लिया, लेकिन वो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, तो आगे आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। आपने एक बार मॉक लगा लिया तो दोबारा आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं कॉपी में लिख के, जैसे तुमने पहले करे थे। तो तुक्के वाली बीमारी तो यहां खत्म हो जाएगी। उसके बाद बची 2 चीज, एक तो जिसपे आपने रॉन्ग क्वेश्चन करा, जिसपे टाइम ज्यादा दिया। तो रॉन्ग क्वेश्चन जो आपने करे हैं वो मैथ सेक्शन का मैथ कॉपी में 4 कॉपी पर लिख देना, एक मैथ की, एक रीजनिंग की, एक जीएस की, एक इंग्लिश की। और अगर आपने मैथ में क्वेश्चन गलत करे तो गलत के गलत क्वेश्चन सारे लिख लेना। अब उसका सॉल्यूशन तुम्हें उसका जिस ऐप प्लेटफॉर्म पर आप मॉक लगा रहे हैं उसका ठीक लगे तो उसको लिख लेना, वरना अपने तरीके से। लेकिन उस प्लेटफॉर्म का भी आप सॉल्यूशन लिखोगे तो अपने तरीके से आपको लिखना, पूरा का पूरा आपको समझ में आना चाहिए।
वहां का समझ में नहीं आ रहा तो किसी और का लिखो, किसी से डिस्कस करके लिखो, लेकिन तरीका ऐसा होना चाहिए यहाँ छपा हुआ होना चाहिए। गलत क्वेश्चन आपको कॉपी में लिखना है। अगर आपको जिस पर आपने टाइम ज्यादा दिया टॉपर से, वो क्वेश्चन भी आपको कॉपी में लिखना है। और आपके माइंड में ये बात बिठा लेनी है कि ये इस क्वेश्चन में इस बार तो 30 मिनट दे दिया, लेकिन अगली बार ऐसा क्वेश्चन आता है इस टाइप का तो 30 सेकंड का 20 सेकंड में मैं करके दिखाऊंगा टॉपर से भी पहले। ये स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी आपको रीजनिंग में करना है। ऐसी इंग्लिश में वोकैब गलत हो रही है, वोकैब लिखनी है। फ्रेजल वर्ब फ्रेजल गलत हो रही है, कोई रूल गलत हो रहा है, वो रूल लिखना है। इंग्लिश की कॉपी में जो भी चीज गलत हो रही है वो सारा इंग्लिश के कॉपी में लिखना है। और जिस पर टाइम ज्यादा दिए गया चला गया टॉपर से ज्यादा, वो क्वेश्चन भी आपको लिखना है, ताकि वो आगे गलत नहीं होना चाहिए। और जिस पर आपने तुक्का लगा दिया वो तुक्के सही हो गया, तो मैंने बताया आपने कि जैसा आपने मॉक लगा लिया एक बार, तो उसके बाद आपको दोबारा वो करना है। 100 के 100 क्वेश्चन आपको दोबारा करके जाने हैं, मतलब दोबारा कॉपी में करने हैं वे, कि पहला क्वेश्चन दूसरा, जैसे आप एनालिसिस करोगे सारे क्वेश्चन का तो दोबारा आपको कर करके देखने हैं। तुक्के की बीमारी यहाँ खत्म हो जाती है हमारी। लेकिन जिस पर आपने टाइम दिया है उसको कॉपी में लिखना है। अगर आपको लग रहा है कि इसे तो मैं कर देता, गलती से लिख गया, तो वो एक बात अलग है। लेकिन जिस पर टाइम ज्यादा दिया है और जो गलत क्वेश्चन है, वो दो टाइप के क्वेश्चन आपको कॉपी में लिखने हैं। उनका अपने तरीके से सोल्यूशन करना है, विद इन सेकेंड वाला। चाहे आप ट्रिक लगाओ, चाहे जैसा लगाओ कि इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है तो मुझे रटा हुआ है, मैं अगली बार मॉक में इसकी धज्जियां उड़ा दूंगा। ये स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए क्वेश्चन को लेकर। ये माइंडसेट होना चाहिए कि इस बार ये गलत हो गया, लेकिन मैं अगली बार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसे क्वेश्चन को गलत नहीं होने दूंगा। कि ये क्वेश्चन एक बार गलत हो गया, मैं इस कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे तरीके से, इतने डीप तरीके से पढ़ूंगा कि अगली बार ये क्वेश्चन नहीं गलत होगा। और होना भी नहीं चाहिए। एनालिसिस करने का मतलब यही होता है, यही तरीका होता है। तो मैंने आपको बताया 2 तरह के क्वेश्चन आपको कॉपी में लिखने। मैथ की कॉपी पे नाम लिख देना, मैथ, रीजनिंग, चारों कॉपी मैंने आपसे बताई है। चारों पे अलग अलग सब्जेक्ट के, अलग अलग सब्जेक्ट में ही क्वेश्चन नोट डाउन आपको करने हैं। फिर इन 4 कॉपी का आप अपने एग्जाम टाइम में जादू देखना। अगले दिन आप मॉक लगाओगे, पहले दिन आपने मॉक लगा लिया, जब आपको दूसरे दिन मॉक लगाना है तो इस कॉपी का आपको एक बार रिवीजन करना है, चारों कॉपी का। आपको लग रहा है कि एक टाइम पे तो 500 क्वेश्चन हो जाएंगे, कैसे रिवीजन करेंगे मेरे भाई? लेकिन आप इसका डेली रिवीजन कर रहे हो। जब 500 हो जाएंगे तो 100 चीजों का रिवीजन करोगे, और वो आपको सब पता है, उसका कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। 10-20 घंटे नहीं लगेंगे, 20 मिनट में 100 क्वेश्चन का रिवीजन कर लोगे आप, क्योंकि डेली तुम उसे पढ़ते जा रहे हो, तुम्हारे बिल्कुल यहाँ फीड हुआ है। उसके करने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है, बस तुम्हें आंखों में निकालना होती है वो चीजें। कभी आपको लग रहा हो कि 500 1000 को 500 600 क्वेश्चन 1000 भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आपके पास मैथ में 500 क्वेश्चन है, रीजनिंग में 100-200 क्वेश्चन है, जीएस में आपके पास 700-800 क्वेश्चन है पेपर से पहले, इंग्लिश में आपने काफी सारी चीजें लिख रखी हैं। तो मेरे भाई पेपर टाइम पे टॉपर से टॉपर जितने भी होते हैं ना, सबके सब इनको ही रिवाइज करते हैं, क्योंकि ये उनकी गलती लिखी हुई है उसमें। वो मॉक में पेपर में, एग्जैक्ट पेपर में गलती नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हैं? जीएस की कॉपी, मैथ की कॉपी, इंग्लिश की, इन कॉपी का आप ज्यादा देखना। पेपर टाइम पे ना 10 बार रट के जाना, उसके बाद जब पेपर दो ना तब बताना मुझे वहां से आके कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ। बिल्कुल डिट्टो आपको रखे हुए क्वेश्चन मिलेंगे सेम कॉन्सेप्ट पे, पेपर जाके उड़ा दोगे। मान लो आपने 100 मॉक लगाए तो वहां पर आपको ऐसा लगेगा जाके कि 101 बार मॉक दे रहा हूं, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा आपको। इतने सारे क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस कर रखी है। और एक चीज, एनालिसिस का मतलब ये होता है कि जो हम गलती कर रहे हैं ना, उस गलती पे हम अभी गलती कर लें, हम पेपर में गलती ना करें। वो एनालिसिस करने का मतलब ये होता है कि जो तुम पेपर में गलती करते हो वो आपने यही गलती कर ली, और गलती हमने वो सारी कॉपी में उतार ली, और फिर उसके बाद वो हमने सही तरीके से यहाँ पे बिठा ली कि इस गलती को अब हम नहीं होने देंगे। हमने अपनी उसकी कसम खा रखी कि इस गलती को नहीं होने देंगे, समझ रहे हैं? तो हमारा एनालिसिस करने का तरीका होता है, मैंने आपको बता दिया। आपने फुल मॉक लगा चारों को सेक्शन में, जिस सेक्शन के आपके क्वेश्चन गलत होंगे, मैथ में, रीजनिंग में, वो उसी मैथ की कॉपी में गलत हुए मैथ में लिखने हैं, जिन पर टाइम ज्यादा लगा मैथ में लिखने। 4 कॉपी आपको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज बनानी है। इनका डेली सुबह जब मॉक लगाने से पहले आधे घंटे पहले इनका रिवीजन करना, चारों कॉपी का 10-10 15-15 मिनट। मान लो 10 दिन मॉक लगाते हुए तो 10-10 मिनट में आप कर लोगे, 5-5 मिनट में, क्योंकि आप डेली करोगे तो वो सब चीज आपके यहाँ बैठ जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? इस बात, जो चीज मैं बता रहा हूं मेरे भाई, फॉलो करो एक बार, उसके बाद मुझे कमेंट करना, लेकिन प्रैक्टिकली पूरी ईमानदारी से मेहनत करना। ऐसा नहीं है यार कि तुम मुझे कमेंट करो कि मेरे तो नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे, मैं तुम्हें देख थोड़ी रहा हूं भाई। ईमानदारी से तो तुम ही पढ़ रहे हो, जैसे तुम मुझे बताओगे मैं तो ऐसे ही बता दूंगा आपको। तो पढ़ना तो पूरी ईमानदारी से पढ़ना, तब मुझे कमेंट करना,
ठीक है, प्रैक्टिकली तो तुम्हें फॉलो करनी पड़ेगी ना ये चीजें, मैं गारंटी बता रहा हूँ। हर मतलब हम मुखर्जी नगर रहते थे, हमें पता है कि क्या क्या चीजें हम रिसोर्स फॉलो करते थे। हमने हर लड़के को देखा है लाइब्रेरी में हम किस टाइप से पढ़ते थे। बिल्कुल मैं रियलिस्टिक आपको बता रहा हूँ, इन कॉपी का एकदम चमत्कार होता है हमारी एसएससी जर्नी में। बहुत बच्चे बनाते नहीं है, लेकिन आप बनाना, गारंटेड इंप्रूवमेंट होगा। ना इंप्रूवमेंट हो, जो मन करे वो कमेंट करना मुझे, लेकिन आपको एक बार अपने भाई पे भरोसा करो, क्योंकि अब से पहले आपने औरों पे भरोसा करा, एक बार मुझे भी करो। अगर आपके मौके में 120 नंबर आए तो मैं गारंटी से करो 15 दिन में आपके 140-50 नंबर आने शुरू हो जाएंगे। लिख लो, ना आए तो मुझे कमेंट कर देना, गारंटी आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ईमानदारी से आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो करी आपके नंबर नहीं आए, कभी नहीं हो सकता, ना हो सकता, क्योंकि हमने खुद मौका लगा, हमें पता है। ठीक है, तो दोस्तों जो मुझे मौके के बारे में, क्योंकि एक भाई का कमेंट भी आया था, उसका भी जवाब देना था, तो मैंने समझा दिया आपको। बाकी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट कर लेना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। मुझसे कुछ पूछना है मुझे कमेंट कर देना। मॉक एनालिसिस कॉपी के बारे में मैंने आपको बता दिया है, इससे अलग कुछ नहीं है, यही काम आपको करना है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।